बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अहमद अमार आसिफ। प्रीवियसली हमने हाइपरटेंशन को, सीवीएस को और डायबिटीज़ को, इन सारे टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और इनको हमने एक प्रॉपर कवरेज देने की कोशिश की ताकि हमारे पेशेंट्स और जनरल पॉपुलेशन इन बीमारियों के बारे में समझे और इनको ट्रीट करने के बारे में और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के बारे में जो जो आपको चीज़ें हमने बताई उन पर अमल करें और एक बेहतर जिंदगी को गुजार सके, क्योंकि ये बीमारियां बहुत ही कॉमन है। आज हम इससे आगे बढ़ के एक और सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है हमारा पीडियाट्रिक ग्रुप। इसमें हम बच्चों के बारे में जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है और पेशेंट्स बार बार हमारे पास उन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं और उनको इस बारे में पता नहीं चल रहा होता, इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे ताकि हमारे पेरेंट्स को, स्पेशली इन्फेंट्स जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा आसानी हो और उन्हें पता चल सके कि किन कंडीशंस में हमने बच्चों के साथ क्या करना है और कौन सी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिनमें हमें बच्चे को अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पीडियाट्रिक डिजीजेस। सबसे पहले पीडियाट्रिक डिजीजेस में मैं आपको डेंजर साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो क्या 10 खतरनाक साइंस या अलामतें हैं जो अगर आप अपने इन्फेंट में, अपने छोटे नौमौलूद बच्चे में देखें तो आपको फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले लिथार्जी। एक माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा कितना एक्टिव है या पहले कितना एक्टिव, और अगर वो माँ फील करे कि बच्चा निढाल सा हो रहा है, बच्चा इनएक्टिव हो रहा है, बच्चा फीड इनटेक कम कर रहा है, सही तरह से फीड को सक नहीं कर पा रहा है या फिर बिल्कुल लिथार्जिक पड़ा है और नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटीज हैं जैसे वो प्ले करता है वो नहीं कर पा रहा, तो ये एक डेंजर साइन है और फौरन तौर पे अगर आप ऐसे साइन अपने बच्चे में देखते हैं तो डॉक्टर से फौरन रजू कर लें। सेकेंडली, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में मुश्किल। अगर आप नोट करते हैं कि आपके बच्चे में सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है या उसके सांस लेने की रफ्तार बढ़ रही है और प्लस जब आप उसको थोड़ा सा देखते हैं पेट ऊपर करके, कमीज ऊपर करके, पेट से और पसलियों से अगर आपको पसलियों के दरमियान रिसेशंस या अंदर की तरफ जाता हुआ मांस महसूस होता है सांस लेने के दरमियान, तो फिर भी ये एक डेंजर साइन है। इसके अलावा अगर बच्चा सांस की शिद्दत तेजी के साथ या सांस में रुकावट या मुश्किल के साथ मौन करता है या फिर ग्रंटिंग करता है तो ये भी एक डेंजर साइन है। इस सूरत हाल में आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना है। थर्ड वन इज एक्सेसिव वॉमिटिंग। दो कंडीशंस जनरली देखी जाती हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं, एक तो प्रॉपर वॉमिटिंग है जो बार बार खाना खाने के बाद पूरे का पूरा बच्चा जो है उसको वॉमिट आउट कर देता है, ये वॉमिटिंग है। एक दूसरी कंडीशन है जिसको हम रीगर्ड या जर्ड कहते हैं, ये भी बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसमें बच्चे अक्सर दूध पीने के बाद बाजू का दूध का कुछ हिस्सा मुंह से या नाक से बाहर निकाल देते हैं। पेशेंट कई दफा कहते हैं कि सिंपल दूध निकालता है, कई दफा कहते हैं कि वो फुटकड़ियों से या फुटा हुआ सा दूध बाहर निकालता है, विच इज समथिंग नॉर्मल। लेकिन अगर बच्चा एक्सेसिव वॉमिटिंग में जाता है और बहुत ज्यादा उल्टियां करना शुरू कर देता है तो ये भी एक डेंजर साइन है। इस सूरत हाल में बच्चों को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास लेके जाएं। फोर्थ वन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का बढ़ जाना। अगर आप फील करते हैं कि अचानक से बच्चे का पेट बढ़ना शुरू हो गया है या जिसको हम अफरा कहते हैं आमतौर पे, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो इस सूरत हाल में भी फौरन डॉक्टर से रजू करें। स्पेशली अगर आप नोट करते हैं कि बच्चे ने फ्लैटस पास करना यानी कि हवा खारिज करना भी बंद कर दिया, उसको मोशन करने में भी प्रॉब्लम है, वो मोशन भी नहीं कर रहा, तो और साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन या पेट का अफरा हो गया, फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। फिर पांचवा, एक्सेसिव स्टूल या लूज मोशंस जिसको हम कहते हैं। कुछ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होते हैं जिसको नोट करना जरूरी होता है। अगर आप वही बात देखते हैं, बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, बच्चा उसकी आंखें जो हैं वो sunken हो रही हैं, उसकी जिल्द जो है वो लूज हो रही है, बच्चा इनएक्टिव है, बच्चा ओरल इंटेक नहीं कर रहा और इसके साथ साथ एक्सेसिव मोशंस या स्टूल पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है, पानी और नमकियात की कमी में जा रहा है। इस सूरत हाल में आपने फौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है। मोशन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटरी, मतलब बार बार बड़े बड़े से लूज मोशंस बच्चा पास कर रहा है तो इस सूरत हाल में डॉक्टर से रजू करें। अगर मोशन में ब्लड आ रहा है पूरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर ब्लैक कलर के मोशंस आ रहे हैं, डार्क ब्लैक, फिर भी डॉक्टर से रजू करें। या फिर क्ले कलर्ड या चावलों की पिच जैसी होती है वैसे उस कलर का मोशन जिसको राइस वाटर स्टूल कहते हैं, अगर वैसा मोशन बच्चा पास कर रहा है तो ये भी एक सीरियस कंडीशन है जिसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। फौरी डॉक्टर से रजू करना है आपने।